हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 10 मानव नेत्र व उनके कार्य के बारे में। और हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था। मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, और दूरतम बिंदु, निकटतम बिंदु और समंजन क्षमता के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष व उनका संशोधन, उनके बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष व उनका संशोधन, तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है, और यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ पहले, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आप उन चीजों को ध्यान में रखकर अच्छे से अध्ययन करें इस टॉपिक का। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो अब हम उन दोषों के नाम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, उनके बारे में। उसी तरह दूर दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे। उसी तरह तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष, उसके बारे में भी देखेंगे। फिर इनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि कौन से दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस के द्वारा किया जाता है। यहाँ से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और इनके डायग्राम भी पूछ ले जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का चित्र बनाइए, या दूर दृष्टि दोष के निवारण को का संशोधन का चित्र बनाए। तो आपको इन चित्रों को भी आसानी से समझना है, और उनको अच्छी तरह से घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आज पढ़ते हैं हम दृष्टि दोष व उनका संशोधन। मानव नेत्र में निम्न दृष्टि दोष पाए जाते हैं। उनमें से पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। पहला दोष कौन सा है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। तो देखो, पहला दोष पढ़ रहे हैं हम, निकट दृष्टि दोष। उसको निकट दृष्टि दोष को भी क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। तो आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। क्या नहीं कर पाता है? वह दूर रखी हुई वस्तुओं को तो नहीं देख पाता है, लेकिन निकट रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। पास में रखी हुई वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं आसानी से दिखाई नहीं देती है। अब देखो इसके बाद, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का क्या होता है? दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ जाता है? नेत्र के पास में आ जाता है। अब दोष उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, उनके बारे में देखेंगे। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना पहला कारण है इस दोष उत्पन्न होने का, कि जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या है वह या तो क्या हो जाए? अधिक हो जाए। या दूसरा कारण क्या है? या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या फिर नेत्र जो गोलक है उसका लंबा हो जाने पर भी कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। उपाय, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके उसका संशोधन किया जाता है। तो क्या 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 कौन सा लेंस उपयोग में किया लिया जाता है निकट दृष्टि दोष को निवारण हेतु? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आपके सामने ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित कुछ डायग्राम है जो दिए गए हैं। जैसे पहले डायग्राम में दिखाया गया है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु दिखाया गया है, ठीक है। फिर दूसरे डायग्राम में देखो, बी वाले में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र दिखाया गया है। इसमें देखो, जो निकट की वस्तुएं थी वो तो आसानी से दिखाई दे रही थी, लेकिन जो दूर से रखी हुई वस्तुएं थी अनंत पर, उससे जो प्रकाश आ रहा है वह रेटिना पर फोकसित न होकर कहाँ फोकसित हो रहा है? यहाँ पर। और इस वजह से, यहाँ पे होने की वजह से इसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता अच्छे से। अब तीसरे डायग्राम में क्या दर्शाया गया है? निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे करना है। उपाय क्या था? कौन सा लेंस लगाया था? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। तो ये देखिए, अवतल लेंस यहाँ रख दिया गया है। जैसे ही ये अनंत से प्रकाश किरणें आएगी, अनंत वाली, तो वह इस लेंस से होकर गुजरेगी, तो ये अवतल लेंस क्या करेगा? इन प्रकाश किरणों को फैला देगा। देखो फैल रही है प्रकाश किरणें, वो जैसे ही फैलेगी तो ये यहाँ पे फोकसित ना होकर कहाँ फोकसित होगी? अब इस पर, रेटिना पर फोकसित होगी, जिससे हमें प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है इंग्लिश में?
हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखो इस दोष में क्या होता है, दूर की जो दूर रखी हुई वस्तुएं होगी वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास में जो वस्तुएं दिखाई दे रखी हुई होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी। उसी प्रकार दूरदृष्टि दोष में क्या हो रहा है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही है, लेकिन पास में रखी हुई वस्तुएं नहीं दिखाई देती। दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, कौन से दोष, दूरदृष्टि दोष। तो अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी या तो ज्यादा हो जाए, इसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है, या फिर नेत्र गोलक छोटा हो जाए। फिर इसका उपाय कैसे किया जाता है दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र का। तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। मतलब दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु तो कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उसी तरह अवतल लेंस को भी किस नाम से भी जानते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आपको दोनों दोष के बारे में पता चल गया कि कौन से दोष में कौन सा लेंस लगाना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे भी डायग्राम दिए हुए हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकटतम बिंदु दर्शाया गया है। उसके बाद बी वाले में दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र को दर्शाया गया है। तो देखो जो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तुएं दीर्घ दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तो यहाँ से आने जो ये दूर रखी हुई है ये तो इसका प्रतिबिंब तो आसानी से यहाँ बन जाएगा, लेकिन जो निकट रखी हुई वस्तुएं होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ये नेत्र के पास रखी हुई वस्तुएं होती है, इससे जो प्रकाश किरणें आती है वो इस अभिनेत्र लेंस से टकराकर कहाँ चली जाती है, पीछे की तरफ फोकसित होती है। रेटिना पर न होकर कहाँ होती है, रेटिना के पीछे होती है। इस वजह से स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। इसके लिए कौन सा लेंस लगाना होगा, वो उत्तल लेंस। ये रहा उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब जैसे देखो तो ये निकट वाली जो वस्तुएं थी, इससे जो प्रकाश किरणें आ रही है, ये प्रकाश किरणें इस लेंस से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, ये अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस इन प्रकाश किरणों को सिकोड़ कर कहाँ लाता है, रेटिना पर ले आता है। जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे न बनकर कहाँ बनने लग जाता है, वापिस रेटिना पर बनने लग जाता है। ठीक है। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। जरा यानी बुढ़ापा, और यह दोष किसमें पाया जाएगा, जो बूढ़े व्यक्ति होंगे। तो देखिए इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और न ही दूर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। इस दोष वाले व्यक्तियों में क्या होता है, न तो पास वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और न ही दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। फिर इसका उपाय कैसे किया जाता है जरा दृष्टि दोष का। तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके संशोधन किया जा सकता है। और जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस लगाया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नेत्र दोषों के बारे में ही पढ़ेंगे और उनका निवारण कैसे किया था इसके बारे में इतना ऐसा ही अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको जो पढ़ाया उसका शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। एक मिनट। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, नेत्र दोषों के बारे में पढ़ा है। एक किनके बारे में अध्ययन किया है, नेत्र के दोषों के बारे में। नेत्र दोषों के बारे में कौन 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 से दोष पढ़े अपन ने, मुख्य रूप से 3 दोषों के बारे में अध्ययन किया है। पहला है
निकट दृष्टि दोष, दूसरा पढ़ा है दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष, और तीसरा पढ़ा है जरा दृष्टि दोष। इन तीनों के बारे में पढ़ा है अपन ने आज। अब देखो इन तीनों में, इन्हीं के बारे में तो पढ़ा है अपन ने, दृष्टि दोषों के बारे में देखिए। ये रहा, अपन ने एक तो यहाँ से निकट दृष्टि दोष, और दूसरा पढ़ा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा पढ़ा है जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को किस नाम से भी जानते हैं, तो दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को क्या कहा था, हाइपर मेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस, क्या कहा था, प्रेस मायो, प्रेस बायोपिया था क्या मायोपिया था, प्रेस, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाइपर और एक था प्रेस बायोपिया, क्या नाम था, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो आपको इन दोषों के नाम याद रखना है। फिर देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। और इसका निवारण कैसे किया था निकट दृष्टि दोष का, क्या उपाय किया था, कौन सा लेंस लगाया था निकट दृष्टि दोष में, अवतल, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं। दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन पास वाली नहीं। और इसका उपाय कौन से लेंस से किया था, कौन से लेंस से किया था, उत्तल लेंस से। ठीक है, उसके बाद प्रेस बायोपिया में क्या होता है, न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती नहीं, दूर की। और इसका उपाय कौन से लेंस के द्वारा किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। कौन से लेंस के द्वारा, द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। सिर्फ आज अपन ने इन्हीं दोषों के बारे में अच्छे से पढ़ा है, और आपको भी इसी तरह से याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती है। और इसके उपाय है तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस का भी उपयोग किया जाता है। इसे किस नाम, और इसका क्या नाम था, दूसरा नाम क्या था इस लेंस का, अपसारी लेंस भी कहा जाता है इसे, कहा था ना अपसारी। और जो दूर दृष्टि दोष है उसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। और इस लेंस का निवारण, इस दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, जिसे जिसे क्या नाम दिया था, दूसरा क्या नाम था, अभी सारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद तीसरा दोष पढ़ा था अपन ने जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। इसमें न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती है, न ही दूर की, और इसका उपाय किया जाता है द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। और इनके डायग्राम भी आपको पता होने चाहिए, इन दोनों के तो याद होने ही चाहिए। और आपको नोट्स में भी इन दोनों के बारे में ही दिखाया गया है डायग्राम में, तो इन दोनों के डायग्राम आपको अच्छी तरह से नीचे, और यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।